हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एल क्लासेस में। मैं अंबालाल चौधरी आपका दिल से स्वागत करता हूं। और एक बहुत भयंकर दुविधा आप लोगों की जो थी अब तक की कि सर फॉर्म कब भरे जाएंगे, हमारा एग्ज़ाम कब होगा, इस पर जो मुझे अपडेट मिली है वो मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। सारा वीडियो बहुत ध्यान से समझना, बहुत कुछ आपको आपके काम की चीज़ें मिलेंगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और एग्जाम के बारे में अपडेट मिलेगी। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, सबसे खास बात यह है कि अगर आपने मेरी एक कंडीशन फुलफिल की तो आपको सभी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अब वो कंडीशन क्या होगी, सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत जो हम कर रहे हैं उसमें मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं। टास्क ये है कि आपके सामने 9 बिंदु है, ये 9 बिंदु है। इन 9 बिंदुओं को आप जब मिलाने लगोगे तो आप इस तरीके से मिलाओगे, 1 2 3 4 5, सारे बिंदु मिल जाए। इसके अलावा आपका पेन नहीं उठे, आपका पेन नहीं उठे। और इनको आपको 5 लाइन में नहीं मिलाना, इनको मिलाना है आपको 4 लाइन में। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको मिलाइए, आप कोशिश कीजिए कि ये मिल सकता है क्या। और अगर ये मिल जाए तो लास्ट में मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि ये कैसे मिलेगा आपका। और जो मेरा तरीका है, अगर वो मैच होता है तो समझे कि आपने बहुत अच्छी कैलकुलेशन लगाई है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस काम में लगे और लास्ट तक देखें। मैं इसका जवाब भी बताऊंगा कि ये 4 लाइन में मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता। अब देखो, आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, पहली चीज तो यह है कि साहब भर्ती कब आ रही है, एग्जाम कब होगा, और नोटिफिकेशन का वेट हम करें या नहीं करें, क्यों करें, सारी चीजें, टाइम कितना चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए, और 50% का डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री, हम तो बात इसी मिनिस्टर की करेंगे। सहकारिता मंत्री जो है, सहकारिता मंत्री बना दिया गया है गौतम कुमार दत्त जो है इनको। और मैं आपको बता दूं कि अभी 19 जनवरी से 19 जनवरी से विधानसभा चालू होने वाली है, जो कि आपकी ये मान के चलिए कि 10 से 15 दिन तक आराम से चलेगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जनवरी जनवरी इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। फरवरी में इसका बजट है, तो इस बात की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बात मैंने एक दो जो उच्च अधिकारी हैं उनके थ्रू ये बात की है, उनसे मुझे पता चला है। आपने पंचायत का एक डायलॉग देखा होगा, एग्जैक्ट डेट कमिट कर पाना तो अभी थोड़ा मुश्किल है, पर है सब अंडर प्रोसेस ही है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद। लेकिन 99% संभावना ये है कि फरवरी में बजट के साथ ही ये भर्ती भी आ जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी भर्ती अगर पहले आई हुई है, स्टूडेंट इसका वेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की नजर में वो वैकेंसी दोबारा आनी चाहिए, उनका ये मानना है, क्योंकि बच्चे उसका वेट कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आ गया था। और आपको ये भी मैं बता दूं कि कोई भी भर्ती अभी तक, जो पिछले नोटिफिकेशंस आए हुए थे, उनका दोबारा रिक्रूटमेंट अभी तक जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भर्ती फरवरी में आने वाली है, ये बात आप तय मान के चलिए। 99% चांसेज ये है कि ये फरवरी मिड तक आपकी आ जाएगी। दूसरी बात कि साहब आपका एग्जाम कब होगा। एग्जाम आपका जो है, अगर ये फरवरी मिड तक आती है तो आप ये मान के चलिए कि मार्च मिड तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और ये अप्रैल से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। ये मैं आपको बता देता हूं अभी से कि अप्रैल से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, आगे हम वेट कर रहे हैं साहब नोटिफिकेशन का। आप वेट क्यों कर रहे हो मुझे ये बताओ आप। कई बच्चे जो हैं उनको सिर्फ वो काम ही यही है उनका कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे भाई, आप अपनी तैयारी पर फोकस रखें। क्या आपकी तैयारी उतनी मजबूत है? आप खुद टेस्ट तो कीजिए अपना। आप जब तक उसको टेस्ट नहीं करते, आप मतलब लगे हुए हो बस नोटिफिकेशन के इंतजार में हो। अरे भाई, नोटिफिकेशन से क्या हो जाना है मुझे आप बताइए। केवल नोटिफिकेशन आने से ही आप क्लियर कर लोगे क्या उसको? आज नोटिफिकेशन आ गया, आपको 1.5 महीना मिला है, 1.5 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैं आपको बता दूं, ये लोग जो कहते हैं ना स्ट्रेटजी बना रखी है,
आपको एसएससी और बैंक वालों में बहुत में मिल जाएगी कि 1 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं तो ये कहते हैं 15 दिन में सिलेक्शन कैसे ले, 15 दिन में और 1 महीने में सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात मैं आपको बता देता हूं। आप इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। मैंने खुद ने 3-4 सिलेक्शन लिए हैं, लेकिन आप 1 महीने में सिलेक्शन लेने वाली बात को हटा दीजिए। सिलेक्शन के लिए आपको एटलीस्ट, आप कितने ही धुरंधर हो, 5 से 6 महीने आपको, ये बहुत अच्छी तैयारी करने वालों के लिए बता रहा हूं मैं, वरना तो 6 महीने तो कंपटीशन को समझने में लग जाता है कि कंपटीशन है क्या चीज। देखो, दो चीजें हैं, एक पहली बार में सिलेक्शन लेना और एक 1 महीने में सिलेक्शन लेना, दोनों चीजों में दिन और रात का फर्क है। 1 महीने में आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, पहली बार में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं कि उस पर भी हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो एक अपना आएगा इस पर भी, कि पहली बार में आप सिलेक्शन किस तरीके से ले सकते हो, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, कि इस तरीके से मैंने पढ़ाई की, उन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको एटलीस्ट 5 से 6 महीने का एक टाइम पीरियड तो आपको चाहिए ही चाहिए होता है। देखो, एक टीचर जो होता है उसको एक सिलेबस कंप्लीट कराने में महीने 1.5 महीने का कोर्स टाइम एक लग जाता है आराम से, अगर वो ऑनलाइन कितना भी जबरदस्ती करवाए तो। एक बच्चा जो होता है उसके पास 5 6 7 सब्जेक्ट हैं इसमें आपके पास पढ़ने के लिए, 5 से 6 सब्जेक्ट तो आप मान के चलिए। जब टीचर को 1.5 से 2 महीने अगर किसी चीज को आपको समझाने में लग रहे हैं, तो आप तो अकेले हो, आपको अकेले को 7 चीजों को पढ़ना पड़ रहा है। भाई, टीचर की तो एक चीज है, उसने तो कंठस्थ कर दी और उसने आपको पढ़ा भी दिया, लेकिन आपको 7 7 चीजें पढ़नी है। तो एक तो ये नोटिफिकेशन वाला जो रट्टा है आपने कर रखा है, कई बच्चों ने एक मतलब कमेंट बॉक्स भर रखा है, मैं रिप्लाई भी क्या दूं आपका, कोई जवाब हो मेरे पास तो मैं आपको बताऊं। बाकी मैंने जो बात करी है उससे मुझे जो सोर्स पता चले हैं ये मैंने आपको बता दिए, कि फरवरी में इसके नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, और ये मैं आपको बता देता हूं, ये मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था कि 100% ये वैकेंसी आएगी। अब ये पिछले 5 साल से नहीं आई भाई, 2019 में आई थी, इसके बाद में 2024 आ चुका, 5 साल से ये वैकेंसी नहीं आई, तो ये आनी तो तय है। ठीक है, थोड़ा सा लेट सेट हो सकती है लेकिन आएगी जरूर। अब आपके साथ पता है समस्या क्या होती है, आप लोग क्या करते हैं, ये आप स्वयं हो, ये आप स्वयं हो, इसके बाद में ये आपका एक जो ढाणी या कस्बा जिस इलाके में आप रहते हो या जिस मकान में आप रहते हो, ये वो एरिया है। इसके बाद में ये आपका गांव है, ये आपका शहर है, ये आपका देश है, ये विदेश है, और विदेश में भी यूं मान के चलिए कि पाकिस्तान है। आपको सोचना चाहिए यहां से, आपकी जो सोच का लेवल है वो यहां से शुरू होना चाहिए कि हम अभी कहां हैं। ये मैंने 50% जो शर्त रखी है ना, ये किसी विशेष परिस्थिति में है, सब बच्चों को 50% नहीं मिलेगा, किसी विशेष परिस्थिति वाले को मिलेगा। और विशेष परिस्थिति वाले को किसको, जिसने अपने आप पर कंसंट्रेट किया है। इसका एग्जाम्पल, इसका पता कैसे चलेगा कि उसने कंसंट्रेट किया कि नहीं किया, अभी पता चलेगा। आपकी सोच शुरू होनी चाहिए थी यहां से, लेकिन आपकी सोच कहां से शुरू होती है, पाकिस्तान से। देश में भी आ गए तो जैसे पार्टियों को आपस में, पॉलिटिकल पार्टीज का लफड़ा हो गया, बहुत सी चीजें। उसके बाद आप शहर के बारे में सोचोगे, शहर में नहीं तो गांव के बारे में सोचोगे, गांव के बारे में नहीं, ढाई यहां तक आपकी सोच खत्म हो जाती है, जबकि आपको सोचना चाहिए यहां से। आप अगर यहां से सोचेंगे तो आपका कल्याण होगा। दो चीजें हैं, आपको 5 किलोमीटर भागना है, आप डेली 5 किलोमीटर भाग रहे हो, डेली 5 किलोमीटर भाग रहे हो, लेकिन आप टाइम नोट नहीं कर रहे, आप कितनी देर में भाग रहे हो नहीं पता आपको। लेकिन एक दूसरी चीज ये है कि आपको मान लीजिए 16 मिनट का एक टाइम दिया गया कि 16 मिनट में आपको 5 किलोमीटर भागना है। दोनों चीजों में फर्क है, आप 5 किलोमीटर भाग तो रहे हो लेकिन टाइम का कोई अता पता नहीं है, तो वो बेकार है। जब आपको दौड़ मान लीजिए 16 मिनट में आपको 5 किलोमीटर भागना है, तो आप 16 मिनट के ही प्रयास करें। ये चीज आप विशेष ध्यान रखें, आप अपने आप पर फोकस करें, टाइम पीरियड जो आपको मिल रहा है इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। आप देखो, इस दिमाग की भी एक मेमोरी होती है, इसकी भी एक कैपेसिटी होती है, हम चीजों से डाइवर्ट हो जाते हैं। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ ओनली ओनली नोटिफिकेशन पे लगेगा। जैसे आपने शादी ब्याह के टाइम पर देखा होगा, आप भी कई बार घर में शादी हो रही होगी, हमें ऐसा होता है कि जब हमें कोई काम बता दिया जाता है तो हम उस काम में इतने मतलब भयंकर रम जाते हैं या अपना सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें खाना भी खाना है, पीना भी है, सोना भी है, कुछ नहीं याद रहता आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ वो काम दिखता है, शादी दिखती है, शादी वाली तारीख दिखती है। होता है ऐसा, ये सबके साथ होता है। जैसे मान लीजिए आपके 22 जनवरी को आपकी शादी है,
आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिखेगा तब तक। रात को 2 बजे आप सो रहे हो, सुबह 7 बजे उठ जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर एक जुनून है शादी को लेकर या किसी प्रोग्राम को लेकर। सेम यही कहानी आपकी इस एग्जाम को लेकर होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन कभी भी आए, मुझे इससे लेना देना नहीं है, मुझे अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। तैयारी मजबूती का कैसे पता चलेगा, अभी बताता हूं मैं आपको। तो एक तो नोटिफिकेशन का वेट आपको नहीं करना है, आपको पढ़ाई में लग जाना है, जी जान लगा के। जी जान लगा के लग जाओ, आप छोड़ दो सब चीजें को। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, मैं मेरी कहानी बता रहा हूं आपको, कि मैथ्स में उस टाइम पे 50 क्वेश्चन आते थे आईबीपीएस में। 50 क्वेश्चन को आप कितना टाइम मानते हो कि इतने टाइम में ये हो जाने चाहिए? आपने अगर अपना मैक्सिमम टाइम भी निकाला तो। हम दो तरीके से प्रैक्टिस करते थे, हमारे साथ वाले जितने भी दोस्त हैं सब सेलेक्ट हो चुके। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम सब मिलजुल कर ग्रुप स्टडी किया करते थे। फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देना, जरूरी नहीं है लाइब्रेरी, ये पूरी दुनिया आपको कहेगी। कोई कहेगा कि तू इस तरीके से पढ़, कोई कहेगा इस तरीके से पढ़, खाना खा के बैठ, ये बैठ वो बैठ। अरे भाई एक बात बताओ, प्रेम करने वाला आदमी 4-5 रोटी खा ले फिर भी रात को 3 बजे तक बाबू सोना करता रहता है, उसको नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका प्रेम है उस चीज से, सामने वाले से। बस उसको दिन भर वही वो दिखता है, रात को 3-3 4-4 बज जाते हैं इस ठंड में भी। और आप ताज्जुब करोगे कि जो आशिक मिजाज आदमी है वो बाहर बैठ के रात को 4 बजे तक उसको ठंड भी नहीं लगेगी। प्रेम वो चीज होती है। तो आप पढ़ाई से प्रेम कीजिए ना। जरूरी नहीं है रात में जागने वाला हर आदमी आशिक हो सकता है वो तैयारी करने वाला, कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा भी हो सकता है। हम जब ये करते थे ना 50 क्वेश्चन, हम नहीं देखते थे कि हम कहां बैठे हैं। लाइब्रेरी का कंसेप्ट बहुत बाद में चालू हुआ। और मैं सही बताऊं तो मेरे से 6 घंटे बैठ के एक जगह पढ़ा भी नहीं जाता। मतलब हम लोग क्या करते थे, जैसे मंदिर में चले गए, ये साक्षात उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल बता रहा हूं, बिल्कुल रियलिटी। डेली जैसे मान लीजिए मंदिर में चले गए, 3-4 घंटे, जैसे करंट अफेयर्स हमें पढ़ना होता था तो हम बैठ के और सारे लोग मिलके और पढ़ा करते थे उसको। इसी तरीके से आपको भी करना है। आप ये जो कहते हैं ना कि खाना खा के बैठो, टेबल के बैठ के पढ़ो ना, आपका मन करता है लेट के पढ़ो, आपका जैसे मन करता है वैसे करो आप। नहीं मतलब है, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, आउटपुट निकलना चाहिए। अब मान लीजिए किसी से ज्यादा देर तक बैठा ही नहीं जाता, उसका मन करता है कि हर 10-20 मिनट में मैं उठूं, किसी को लात मार के आऊं, किसी को बाहर जाके मोबाइल पे बात करके आऊं, मतलब अलग अलग टास्क हो सकते हैं, कुछ खा के आऊं। आप कीजिए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन आपका आउटपुट निकलना चाहिए। हो सकता है आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, वो चीज एक भी याद नहीं हो रही हो, आपको 4 घंटे पढ़ाई करो और सब चीजें याद हो जाए। हम क्या करते थे उस टाइम पे, प्रैक्टिस पेपर किया करते थे। और प्रैक्टिस पेपर इस हिसाब से किया करते थे कि जैसे हमें प्रॉपर मैथ के लिए टाइम मिल रहा है मान लीजिए 30 मिनट का, हम 30 मिनट नहीं लेते थे, हम लेते थे 15 मिनट, कि हमें इसको 15 मिनट में खत्म करना है। अभी रेस वाली कहानी मैंने आपको बताई, 15 मिनट में हमें पेपर खत्म करना है। अगर आप 15 मिनट में उसको खत्म कर पा रहे हो, 15 मिनट में जब हमने शुरुआत की थी तो शुरुआत में ऐसा होता था कि जैसे 10 क्वेश्चन ही हुए, 10 क्वेश्चन में से भी 7 गलत हो गए, प्रेशर के चक्कर में 7 गलत हो गए। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ा, फिर 20 क्वेश्चन होने लगे, फिर 30 क्वेश्चन, फिर 40 क्वेश्चन। एक दौर ऐसा भी आया जब 50 के 50 क्वेश्चन जो है वो 15 मिनट में होने लगे। लेकिन इसके साथ में एक एक्यूरेसी भी ध्यान रखनी पड़ती है, आपकी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होनी चाहिए। तो एक तो आप प्रैक्टिस पेपर पर फोकस करें। ये जो सारा माजरा हम बात कर रहे हैं ना कि ये नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट करने के बजाय आपके एफर्ट जो है वो इस चीज पर लगाएं आप। ये 50 क्वेश्चन मैं अपनी बात बता रहा हूं, 4 मिनट में विद 100% एक्यूरेसी मैंने की है। मतलब ये बड़ा ही नहीं कर रहा हूं मैं, उस समय जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी सी इजी थी, आज भी होंगी इजी अगर प्रैक्टिस में लेकर आए तो। होता क्या है कि जब आप किसी चीज को लेकर आपका कंसंट्रेशन पावर अगर ढंग का होता है ना, तो आपको वो चीजें याद हो जाती है, आपके माइंड में कैलकुलेशन चलने लग जाती है। इतनी भयंकर प्रैक्टिस हो गई थी कि 4 मिनट में ये चीजें, 4 मिनट में हमने ये कर दी थी 50 क्वेश्चन। अब आप सोचिए कितना टाइम मिला होगा एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये वास्तविकता है। और ऐसे कई पेपर थे, मतलब 7-8 मिनट में होने वाले तो बहुत सारे पेपर थे। और ये मेरी अकेले की कहानी नहीं बता रहा, हम दोस्तों की कहानी बता रहा हूं सबकी, जो आज बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो आप एक तो ये जो नोटिफिकेशन का राग लाप रहे हो, इसको आप थोड़े एक दिन के लिए मेरे कहने से आप महीना 1.5 महीना जो है वो इस पर फोकस करें और दबा के फोकस करें, ठीक है ना। तो एक चीज तो ये ध्यान रखें आप। आपको टाइम कितना चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 5 से 6 महीने आपको एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, ये आपको चाहिए। कोई कितना ही कहे कि 2 महीने में होगा, सिलेक्शन 3 महीने में होगा। अगर आपकी पहले से तैयारी है, आपने पहले से उस पर 6-8 महीने गुजारे हैं, तो अब आप 2 महीने में कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल आज से ही तैयारी शुरू कर रहे हो, तो संभव नहीं होगा।
क्योंकि आप उतना जी जान लगाकर स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इतना अगर वक्त है आपके पास तो फिर बात अलग है। अब मैं बात करता हूं 50% डिस्काउंट की, कि 50% डिस्काउंट किस पर मिलेगा, किसको मिलेगा। देखो, ये एक टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की थी, ये एक टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की, और ये आज की डेट में जो आपको मिल रही है वो मिल रही है 399 में, ठीक है। लेकिन इसमें एक टेस्ट नंबर 7 मैंने फ्री कर रखा है, मतलब कोई भी बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सकता है। और मैं आपको ये ऑफर जो है वो सकरात तक दे रहा हूं, 14 जनवरी तक। अगर कोई भी बच्चा इसको अटेम्प्ट करता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बिल्कुल फ्री है। और ये एल क्लासेस जो अपना चैनल है उसी नाम से ऐप भी है, एल क्लासेस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये किन बच्चों के लिए है जो जल्दबाजी मचा रहे हैं, जैसे उनको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी एकदम कंठस्थ हो चुकी। अगर आप इसमें 130 नंबर ले आते हो, देखो आपको सिलेक्शन के लिए 150 नंबर चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं। क्लेरिकल में अगर आप 150 नंबर लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे कितने बच्चे फॉर्म भरे, इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर बैंक मैनेजर में आप 130 के आसपास नंबर ले आते हो, एक आधा नंबर कम भी चलेगा, पिछली बार जो कट ऑफ थी, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूं, अगर क्लर्क में आप इसमें 130 नंबर ले आते हो तो जितने भी कोर्सेज हैं सब आपको मैं 50% में दे दूंगा, जितने भी कोर्स हैं। अगर कोई कोर्स 1500 रुपए का है तो मैं 750 में दे दूंगा, 300 का है तो 150 में दे दूंगा। और ताजुब की बात तो यह है कि ये जो 399 की टेस्ट सीरीज है, ये ओनली 100 रुपए में, ये ओनली 100 रुपए में मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ये टास्क आपके पास 14 जनवरी तक है। एक तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना। इंडिविजुअल कोर्सेज भी मैंने दे रखे हैं, और एक पूरा कोऑपरेटिव बैंक का कोर्स भी मैंने लॉन्च कर रखा है। इसमें अगर आपको चाहिए कि मुझे तो केवल अकाउंट्स पढ़नी है तो अकाउंट्स का भी है, एक्ट पढ़ना है एक्ट का भी है, जो भी कोर्स आपको चाहिए 50% डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको ये एक थोड़ी सी मेहनत करके और इसको देना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका केवल एक ही अटेम्प्ट आपको मिलेगा, और ईमानदारी से देना। देखो, बेईमानी करके आप भले ही 100-200 रुपए बचा जरूर लोगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कभी खुद को एक जो ग्लानी फील होती है ना, वैसा आप हमेशा महसूस करोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता 100-200-500 रुपए से, अगर आप 300 की चीज है उसमें से 150 बचा लो, बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा। क्यों, मोबाइल का अगर वो टेम्पर ग्लास भी टूट जाए तो उसके भी 100 रुपए 50 रुपए ले लेता है आदमी, तो 150 बचा के और आप कोई बहुत अमीर नहीं हो जाओगे, या मैं 100-200 गंवा के और गरीब नहीं हो जाऊंगा। लेकिन इससे एक मोटिवेशन मिलेगा आपको कि आप अगर इस टेस्ट सीरीज में केवल 130 नंबर, सिलेक्शन के लिए 150 चाहिए मैंने आपको बताया, लेकिन आप 130 नंबर ले आओ। अगर कोई एक आधा क्वेश्चन गलती से मिसप्रिंट भी है तो उसका भी मैं आपको बोनस दूंगा। 130 नंबर लाके और आप मुझे एप्लीकेशन में ही मैसेज कर देना, एल क्लासेज। कुछ चीजें इसमें फ्री भी है, जैसे कोऑपरेटिव एक्ट जो है उसकी पूरी पीडीएफ जो है वो आपको फ्री मिलेगी, आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना। और सभी क्लासेज पे 50, सभी कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट, ठीक है। अब एक जो लास्ट में रह गया था अपना, कि ये जो जिसको आप मिलाने की कब से प्रैक्टिस कर रहे हो, ये 9 पॉइंट, ये 9 पॉइंट आपको मिलाने थे। रीजनिंग किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। असली बात, आप क्या कर रहे हो, तब से जब से लगे हुए हो आप इस पूरे दायरे से, आप ऐसे 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 इस तरीके से सारी चीजें मिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप इस दायरे से बाहर नहीं निकल रहे। ये जो दायरा है ना, इससे बाहर नहीं निकल रहे। सेम कहानी अपने माइंड की है, कि अपना माइंड भी इसी तरीके से सोचता है, जितना दिया हुआ है सिर्फ उतना ही देखना है ना। थोड़ा सा बाहर निकलो। मैंने आपको ये कहा था कि पेन नहीं उठाना आपको, ये थोड़ी कहा था कि आप इस दायरे के अंदर ही बंद रहो। इस दिमाग को खोलो, आप ओपन कीजिए इसको। क्या करना था आपको, आप देखो इसको कैसे मिला सकते थे, मेरी बात को ध्यान से समझना। 4 ही लाइन के लिए कहा था मैंने, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये लाइन ऐसे आ गई, फिर उसके बाद में ये लाइन जो है वो आपकी इस तरीके से आ गई, और ये लाइन जो है वो आपकी इस तरीके से आ गई। ये देखो 4 लाइन में मिल चुका है, 1 2 3 और 4। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने थे। आपको एक कोना ये बाहर निकालना था, एक कोना ये बाहर निकालना था। सेम कहानी अपने माइंड की है।
अपना माइंड बहुत वाइड नहीं सोचता है, बहुत बाहर की नहीं सोचता है, जबकि आज के दौर में इस लाखों की भीड़ में जो स्मार्ट वर्क करता है उसका सिलेक्शन होता है। और ये जो है ये स्मार्ट वर्क है। एक अगला वीडियो और आएगा नेक्स्ट, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 3 लाइन में भी मिल सकता है क्या। और आप में से अगर कोई कर सकता है ये काम तो ये करके और मुझे एल क्लासेस जो अपना ऐप है उस पर स्क्रीनशॉट लेकर भेजना, उसके लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। लेकिन टीप के मत करना, ये काम आप करना और फिर मुझे बताना आप कि आप में कितना एक इंप्रूवमेंट हुआ है। देखो ये दुनिया ज्ञान देवे, इससे कोई लेना देना नहीं है, आपके भाग्य निर्माता आप खुद हो। कोई 1 महीने में बताए, 2 महीने में बताए, मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा बाहर जाके आपको सोचना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। और भी अपडेट मेरे पास आने की संभावना है, पूरी पूरी छोटी सी भी न्यूज लगी, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में हूं तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। और कुछ अधिकारी भी मेरे संपर्क में हैं जो मुझे लगातार अपडेट देते रहते हैं। बट अभी जो है वो मैंने आपको स्थिति बता दी कि अप्रैल तक इसका एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाँ एक चीज और, अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और हमें एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।